हेलो कैंसर, वेलकम टू आर एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखेंगे आपका अप्रैल मंथ में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ठीक है, और ये सिर्फ अप्रैल मंथ में नहीं, ये थोड़ा और आगे भी एक्सटेंड हो सकती है कुछ समय के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है खास और क्या होने वाला है। ठीक, तो कुछ कार्ड्स पहले से मैंने निकाल के रखे हैं यहाँ पे। तो पहले हम ये देखेंगे, फिर आपका ट्रेडिशनल टैरो से मैसेज देखेंगे। फॉरगिवनेस, हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी को माफ़ करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, और शायद कभी कभी हमसे भी गलतियाँ हो जाती है। हम कभी कभी गलत रिलेशन में पड़ जाते हैं या फिर हम कभी अपने पार्टनर से गलत बिहेव कर जाते हैं। ठीक है, और लगता है कि ये गिल्ट है आपके मन में, तो खुद को माफ़ करो कैंसर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि किसी से गलती हो गई है तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक सोल है, वो भी एक आत्मा है। ठीक है, वो फिर वो बैगेज लेके अपने नेक्स्ट लाइफ में जाएगी तो क्या फ़ायदा, और आपको भी ऐसा रहेगा। तो आपको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि आपके मन में भी वो चीज़ रहेगी, नॉट नॉट बन जाएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इसने मेरे साथ ऐसा किया। माफ़ करके भूल के आगे बढ़ना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और शायद आपकी कोई माफ़ी चाहता है। ठीक है, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दे। आइए देखते हैं सोलमेट। तो अगर आप किसी से डील कर रहे हैं तो वो आपके सोलमेट हो सकते हैं। कैंसर, अगर अभी आप सिंगल हैं जो लोग, तो आपकी लाइफ में आपके सोलमेट आने वाले हैं। ठीक है, वो आपसे बहुत अलग होंगे लेकिन आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ने में आपकी मदद करेंगे। इमोशनल फ्रीडम, वो आपको इमोशनल फ्रीडम भी देंगे। मैं देख पा रही हूँ आप उनके सामने सही से खुद को बिना कुछ कहे या करे एक्सप्रेस कर पाओगे। सोचना नहीं पड़ेगा कि अपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने से पहले कि पता नहीं ये पर्सन मेरा फ़ायदा उठाएगा, या मैं इसके सामने गई, मैंने 2 आँसू बहाए तो ये तो मतलब मैंने अपने प्यार की बात भी कर दी उससे, तो ये तो मुझे कहते हैं ना कि ऐसे ही ले लेगा कि ये तो ऐसे ही है ना? तो आपको फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। इसकी वजह से आपको थोड़ा-सा मतलब सोच समझ के बोलना पड़ता है कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ इस चक्कर में इसमें देखो, अगर लव लाइफ़ में तो ऐसा पार्टनर है जिसके सामने आप खुल के एक्सप्रेस कर पाओगे। खुद को, आपको कोई डर नहीं रहेगा कि मैं बोलूँगी तो सामने वाला, या बोलूँगा तो सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जो फॉरगिवनेस है, अगर माफ़ कर दोगे तो ये एक इमोशनल फ्री, मतलब देखो, अगर जो चीज़ है कुछ घटी घटना, माफ़ नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें आप लोग को पास में आने से रोक रही है। ठीक है, अगर माफ़ कर दोगे तो फिर वही वही चीज़ वापस, इमोशनल फ्रीडम, आप खुल के फिर एक दूसरे से बात कर पाओगे। वो चीज़ ना, एक गाँठ आप दोनों के बीच में बन जाती है, फिर जो आप दोनों करीब नहीं आ पाते। तो एक दूसरे को माफ़ करना, हो सकता है आप दोनों को ही एक दूसरे से माफ़ करना, क्योंकि हो सकता है दोनों को ही एक दूसरे से शिकायत है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे देखने वाली बात है। द 10th हाउस, योर अचीवमेंट एंड स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कि न जाने क्यों एक चैनल हो रहा है मैसेज, जैसे कि एक पार्टनर है जो बहुत अच्छा कर रहा है अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत ही अच्छा कर रहा है, पर दूसरा वाला को ये लग रहा है कि यार ये तो कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? क्या मैं इस रिलेशनशिप में बस दिया ही जा रहा हूँ, दिया ही जा रहा हूँ, मैं वो चीज़ मुझे मिल क्यों नहीं रही? ठीक है, मैं मैं इस पर्सन के लिए हूँ, लेकिन ये पर्सन तो अपने लाइफ में मुझे कम समय और अपने लाइफ में बाहर ज़्यादा अचीव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक आ जाता है कि मैं दे रहा हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, लेकिन उसका तो बढ़िया चल रहा है मतलब लाइफ में, और मेरा ही सब गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये हो सकता है एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये चीज़ आ रही है। दूसरा, जिनका मैंने कहा है सोलमेट है, सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं देख पा रही हूँ आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ अच्छा लाइफ में अचीव करोगे, और वो सपोर्ट की वजह से, आप दोनों के सपोर्ट की वजह से कुछ अच्छा यहाँ होते हुए नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि 2 पार्टनर में से एक पार्टनर तो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, एक पार्टनर अपना घाटा किए जा रहा है। मैं उनके लिए बस ये एक सलाह दूँगी कि देखो, प्यार है, बहुत अच्छी बात है वो अपनी जगह, लेकिन आपको अपने आप को भी प्रायोरिटी पे और अपनी चीज़ों को, अपने सक्सेस को प्रायोरिटी पे रखना है। स्पेशली लड़कियों के लिए ये मैं बात कहूँगी, जो कि लड़के करते हैं बट लड़कियां हैं, उनको लगता है कि अगर उनका पार्टनर उनके साथ है तो वो सब कुछ है बस, फिर वो अपने आप को भूल जाती हैं। तो यहाँ पे वो अपने आप को प्रायोरिटी ना रखकर गलती करती हैं। मैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहूँगी। ठीक है, मास, योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव एंड स्टेट एंड फाइटिंग स्पिरिट। मैं देख पा रही हूँ अब यहाँ पे ऐसे काफ़ी लोग हैं जो अपने प्यार के लिए लड़ सकते हैं। ठीक है, और शायद लड़ रहे हैं, चाहे वो सोसाइटी से हो, चाहे फैमिली से हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी वजह से है, पर वो ऐसा है कि आप लोग एक दूसरे के लिए लड़ जाओगे। दूसरा, एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील करते हो। ठीक है, एंड इंटीमेसी भी मैं यहाँ पे एक देख पा रही हूँ। ठीक, और ये है कि एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना, एक दूसरे के लिए लड़ जाना, ये चीज़ें हैं आप लोगों में।
ठीक है? ये चीज़ें हैं आप लोगों में। बट प्रॉब्लम क्या आ रही ना, वो एक तो मैंने आपको बात कह दी, दूसरा तो मैंने इस कार्ड को लेके यही कहा है कि आप दोनों अगर एक-दूसरे को सपोर्ट करोगे तो दोनों ही आगे बहुत जाओगे, बहुत आगे जाओगे। पर कुछ लोग के लिए कुछ मैसेज चैनल हुआ था जो मैंने आपको दे दिया, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे फ्लो। फ्लो का यही मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पे कि गो विद द फ्लो, पहली बात तो। और दूसरा, यूनिवर्स पे भरोसा रखो कि आप जो चाह रहे हो यूनिवर्स वो करके देगी। बस उसमें बस इतना कहिएगा, नहीं या नेगेटिव थॉट्स मत लाइएगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ चाहते हो कि यूनिवर्स मेरे लिए ये काम कर दे, उसमें नहीं या नेगेटिव वर्ड मत लेकर आना, ठीक है? एक मैसेज न जाने मुझे ऐसे क्यों मिल रहा है कि यहाँ पे इसमें कोई ऐसा रिश्ता था जिसमें सेक्सुअली अट्रैक्शन या फिर कह लो कि पर्सनैलिटी देख के वो पर्सन तो मतलब एक-दूसरे को दिखने में बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव है, बट इन लोग का रिश्ते में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग की कमी, कहते हैं ना कि मतलब दिखने में बहुत अच्छे हैं, ठीक है? दिखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं, बट नेचर में या फिर एक-दूसरे को समझने में तो कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे देखिए, अट्रैक्शन तो है लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पा रही है रिश्ते में। ये भी एक मैसेज कुछ लोग के लिए मिल रहा है। तो प्लीज़ उन जिन चीज़ों पे कमी आ रही है, उन चीज़ों पे वर्क करिए, तभी आपका रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ठीक है? और चाहते हैं सही हो, अगर देखो गो विद द फ्लो तो रहना ही है। दूसरा, अगर चाहते हो सही हो, यूनिवर्स से चाहते हो यूनिवर्स कुछ करे, ठीक है? तो माँगो, वो सोचो, बट ना उसमें नेगेटिव थॉट्स मत लाना, ठीक है? यहाँ पे विक्ट्री है, अगर आप में से कोई भी, मैंने पहले भी कहा, जो लोग अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी विक्ट्री है, ठीक है? अगर आप लोग में कुछ डिस्टेंस आ गया है, ठीक है? वो सही हो जाएगी। बस थोड़ा-सा क्या है, एक-दूसरे को माफ़ करना, अंडरस्टैंड करना, ये चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत है। और खुल के अपने इमोशन को उनके सामने एक्सप्रेस करो, बताओ। वो आपका फ़ायदा नहीं उठाएँगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। थोड़ा समझेंगे वो आपको। केयरिंग कनेक्शन, अब सबसे अच्छा कार्ड यही है इसमें। अब बताइए, विक्ट्री है, केयरिंग कनेक्शन है। जो लोग सिंगल हैं मैं इनके लिए यही कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा पार्टनर आएगा, ठीक है? और शायद आप यूनिवर्स से उस चीज़ को माँग भी रहे हो। बहुत एनर्जेटिक रहेगा, ठीक है? आपके लिए स्टैंड लेगा, ठीक? और दिखने में भी बहुत अच्छा, और अपने वो कैसे प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से 10th हाउस आया है, ठीक है? और शायद करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा ही रहे वो, ठीक है? आपका पार्टनर जो आएगा करियर ओरिएंटेड थोड़ा ज़्यादा ही रहे आपके पार्टनर। आइए देखते हैं। फर्म फाउंडेशन, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि अगर आप लोग के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, मैं वही कह रही हूँ कि एक नई शुरुआत आप कर सकते हो, ठीक है? और वो नई शुरुआत करने, अब वहीं से कंटिन्यू करोगे तो आपका जो रिश्ता है वो ऑलरेडी हिला हुआ है। बट एक नई शुरुआत, ठीक है? दूसरे को माफ़ करके, दूसरों को जो जैसे है वैसे एक्सेप्ट करके एक नई शुरुआत, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, मैं यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कहूँगी, आपकी लाइफ में जैसे यहाँ पे रेड कलर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पर, एक फायर मतलब पर्सनैलिटी वाला पर्सन मैं आते हुए देख रही हूँ यहाँ पर। और बट यही है कि एक नई शुरुआत, कुछ आप लोग की लाइफ में बहुत जल्द एक नया फ़ेज़ स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? यहाँ पे ओह माय गॉड, शुरू हो चुका है आई थिंक। आप में से काफ़ी लोग का कोई कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यू रिलेशनशिप में है, ठीक है? लेकिन चीज़ें शुरू हो चुकी है आपके लाइफ में। वो पर्सन शायद आपने माँग लिया है, वो बस आने वाला है आपकी लाइफ में। बहुत जल्द मुझे लग रहा है आप उनसे मिलने वाले हो, ठीक है? अपने सोलमेट से। और शायद आप में से काफ़ी लोग, जैसे कि यूनिवर्स के नीचे ये कार्ड आया है, ठीक है? तो मैं यही कहूँगी कि कोई विश आपकी ग्रांट हो रही है, मतलब कोई विश आपकी फुलफ़िल हो रही है। आइए देखते हैं, यहाँ पे 2 कार्ड एक साथ फ्लिप हो गए। कनेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए है हाईएस्ट सेल्फ, माय गॉड! कनेक्ट आया है और हाईएस्ट सेल्फ आया है। इसमें मुझे ये दोनों कार्ड आने के बाद मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इन दोनों कार्ड को, कि मतलब कनेक्ट करना भी है तो किससे? यहाँ पे उसका कार्ड भी आ गया कि किससे कनेक्ट करना है? अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है यहाँ पर। कनेक्ट भी तो करना है किससे? अपने हायर सेल्फ से। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, अगर कोई डिसीज़न लेना है या यूनिवर्स के साथ काम करना है, तो अपने हायर सेल्फ, मतलब जो अंदर आपकी सोल है, उससे आपका कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? यहाँ पे भी एक बात की जाती है कि शुरुआत करनी है तो खुद से करो, अपने अंदर से खुद को जानो, समझो, ठीक है? और दूसरा ये भी दिख रहा है कि आप में से काफ़ी लोग अपने पार्टनर से मिलने के बाद अपने अंदर की जो सोल है ना, उसको भी समझ रहे हो, मिल रहे हो, ठीक है? मतलब एक ऐसी बात कह सकते हैं कि आप इस रिश्ते में खुद को जान रहे हो, ठीक है? नए-नए एक्सपीरियंस ले रहे हो, और यही कहिए कि ये जो है थोड़ा स्पिरिचुअल रिश्ता है, और
कुछ चीज़ें ऐसे हमें अपने बारे में नहीं पता होती तो वो पता चलने लगती। वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। शायद वो पर्सन आपको आपके बारे में बताएगा कि आप क्या हो, ठीक है? आपके अंदर क्या खूबियाँ हों जो कि कभी-कभी ऐसे बहुत मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो एप्रिशिएट करते हैं कि आप क्या हो, आप क्या करते हो। तो कभी-कभी जब हमें एप्रिशिएट नहीं किया जाता हम अनजाने में कुछ चीज़ें कर जाते हैं, हम समझ भी नहीं पाते कि ये हम में टैलेंट है या हम ये ऐसा करते हैं, ठीक है? तो वो आपकी वर्थ एक तरीके से कहें तो बताएगा। और मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा जान रहे हो, जो चीज़ें आपने नहीं बहुत ज़्यादा नोटिस की है अभी तक, बट अब वो करोगे, ठीक है? आइए देखते हैं। रेज़िस्टेंस, ज़रा जो किसी चीज़ की आप में है कि नहीं मुझे नहीं करना या मुझे नहीं चाहिए या एक नई शुरुआत नहीं चाहिए या मुझे माफ़ नहीं करना है या कुछ तो है जो मुझे नहीं नहीं चाहिए, नहीं करना, मुझे बात नहीं करनी है, मुझे नहीं बात करनी, ऐसा कुछ भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे वो सामने वाला पर्सन करना चाहता है लेकिन आप है कि नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जो आपको पसंद करता है लेकिन आप ऐसे में रेजिस्टेंस में हो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, नहीं मुझे वो पर्सन नहीं चाहिए, मैं फ़ील ही नहीं कर रही वैसा मेरी तरफ से या फ़ील नहीं कर रहा वैसा मेरी तरफ से है ही नहीं। और मेबी शायद वो आपको पसंद करते हैं या पसंद करती हैं, एक सोलमेट वाला है उनके साथ आपका कोई कनेक्शन। बट ये आप जैसे किसी रेजिस्टेंस वाली एनर्जी में हो कि नहीं मुझे नहीं बात करनी, मुझे नहीं रहना, ऐसा कुछ पता नहीं क्यों जैसे आप वही मैंने कहा जैसे आप भी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जैसे गुस्से में हैं कि नहीं मुझे नहीं करनी बात, ऐसा कुछ। और ऐसा कहता है कि माफ़ कर दो उस पर्सन को, खुद को भी अगर आपसे कोई गलती हुई हो तो, ठीक है? आइसोलेशन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अलग हैं या हो सकता है कि इस चक्कर में ये ना हो जाए आने वाले समय में अप्रैल में ही आप लोग अलग हो, ठीक है? तो अलग होने से पहले यहाँ पे आया है पहला कार्ड आपका फॉरगिवनेस याद रखिएगा। चीज़ों को बैठ के बात करिए और चीज़ों को सुलझाइए और एक-दूसरे को माफ़ करिए, ठीक है? रेज़िस्टेंस रहेगी तो आइसोलेशन होगा, अलग रहोगे, एक-दूसरे से बात नहीं करोगे, ठीक है? उससे अच्छा है कि इस केयरिंग कनेक्शन को बचा लो। डिस्कवरी, यहाँ पे जैसे कि आया है ना कनेक्ट, हायर सेल्फ और यहाँ डिस्कवरी, ये डिस्कवरी कोई बाहर की डिस्कवरी नहीं है, ये डिस्कवरी है अंदर की डिस्कवरी। ये आपको अपने आप को जानने में मदद करेंगे। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से अलग हो, ठीक है? बट बात करना चाहते हो लेकिन कोई चीज़ है जो आपको रोक रही बात करने से, ठीक है? ईगो हो सकता है, चूँकि यहाँ पे फर्म फाउंडेशन भी आया है। या रेड कलर रेड चक्रा वाला भी है कार्ड। हो सकता है ईगो बीच में आ रहा है जिसकी वज़ह से ना आप माफ़ कर पा रहे हो, ना आप उनसे जाके बात करना चाहते हो, लेकिन आप मतलब करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, ये कह सकते हैं। तो डिस्कवर करो, यहाँ पे ये रिश्ता आपको खुद को पहचानने में मदद करेगा और आपको ये बहुत ही सही डिसीज़न मुझे आगे लेते हुए दिख रहा हो, जिस तरह आपका इमोशनल फ्रीडम आया है, केयरिंग कनेक्शन आया है, ठीक है? विक्ट्री आया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिश्ते में चल रही है तो वो सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है? कोई चीज़ है जो रोक रही है आपको आगे बढ़ने से इस रिश्ते में, तो मुझे दिख रहा है या फिर कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों को आगे बढ़ने से रोक रही है। ये कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन है, ठीक है? तो वो भी दिख रहा है। पर यहाँ मुझे कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि बात करना चाहते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो या फिर ऐसा है कि मतलब आपकी तरफ से भी हो सकता है, उनकी तरफ से भी हो गया। वो बात करना चाह रहे हैं लेकिन कुछ ईगो प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो पा रही है आप लोगों की बात। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इनिशिएट कर लूँ तो वो भी सही है, ठीक है? और यहाँ कनेक्ट का कार्ड आया है एंड हायर सेल्फ का कार्ड आया है। बहुत अगर अच्छा होगा आप मेडिटेट करें या फिर आपको अगर आप बहुत ज़्यादा ही फँसे हो, आंसर अगर आपको चाहिए, नहीं मिल रहा तो वो आपकी हेल्पफुल रहेगा। बट मुझे लग रहा है ये रिश्ता आपको बहुत हेल्प करेगा अपने आप को जानने में, खुद को पहचानने में। आइए देखते हैं। द एम्परर, ओह माय गॉड! ये कार्ड आप देख रहे हैं इसका मतलब आप समझ रहे हैं? डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन, आपका रिश्ता बहुत ही अलग होगा, ठीक है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ! क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस। मैं यहाँ देख रही हूँ आप लोग की काफ़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पेशली आप जो देख रहे हो ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है। मैं यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ एनर्जी की बात कर रही हूँ अभी। आपकी स्पिरिचुअल हो, आप स्पिरिचुअल या तो होगे, ठीक है? और आपके लाइफ़ में जो भी पार्टनर आए ना वो आपको और स्पिरिचुअल बनाएगा, ठीक है? आपको विश्वास दिलाएगा चीज़ों पे भी प्यार क्या होता है और हो सकता है ये आपके साथ हो भी चुका हो एक बार।
और आपका विश्वास जो है ईश्वर पे और बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी यहाँ डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन आई है, तो आप लोग का जैसे मेड फॉर ईच अदर वाला होता है ना, और आप हो वो चीज़ आप में। और मैं यहाँ पे ये जो जब कार्ड आया था द 10th हाउस, तब मुझे फ़ील हुआ कि यहाँ पे जो मैंने कहा ना एक पार्टनर आगे बढ़ रहा है, एक पार्टनर पीछे रह रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो आगे जा रही हैं और उनके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो तो देखो कितना अच्छा कर रही है अपने लाइफ़ में, ठीक है। हो सकता है करियर कंपैरिज़न मुझे यहाँ थोड़ा-सा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जो कि मुझे इसमें भी दिखा। बट ये भी मुझे दिख रहा है कि आपको मतलब वो मैंने ये भी बोला था कि सपोर्ट मिलेगा, आप एक साथ ग्रो करोगे। तो ये भी मुझे आपके लिए यहाँ पे दिख रही है। 2 बातें मैं वो बताऊँगी। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स में आया है, तो दिख रहा है कि प्यार जो होगा आपके रिश्ते में, ठीक है, वो बहुत होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वो ये जो वाटर है, वो इमोशंस दिखा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली उसे अटैच कहो या डिपेंड कहो, जो भी कहो, लेकिन है ये चीज़। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स आया है, तो आप लोग को यही कहूँगी कि एक-दूसरे को और जानने की ज़रूरत है आप लोगों को। थोड़ा एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करो, डेट करो, घूमो-फिरो और एक-दूसरे को जानो, जो कि मैंने कहा कुछ लोग को ऐसा लग रहा है नया-नया रिलेशनशिप है। न्यू-न्यू अभी मिले हैं, आए हैं रिश्ते में, ठीक है? एंड हो सकता है कि उस तरह की कमिटमेंट चाह रहे हैं, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल भी मुझे कुछ न्यू ही दिखा रहा है यहाँ पर। और हाई प्रीस्टेस तो मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है? काफ़ी एंड यहाँ अगेन सोलमेट वाला मैं बोलूँगी है, ठीक है? और यहाँ पे ये भी मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल आप दोनों ही होगे। अपने जब एक साथ मिलोगे स्पिरिचुअल होगे, या तो दोनों हो या तो और हो जाओगे, ठीक है? हो जाओगे, अगर नहीं हो तो हो जाओगे, नहीं तो हो। दोनों ही स्पिरिचुअल हो। अ, एक एक जो पार्टनर है स्पेशली मेल अगर इसमें है, तो वो थोड़ा-सा लॉजिकल माइंड का हो सकता है। बट यहाँ मुझे लग रहा है उनकी इंट्यूशन अच्छी है या वो अंदर से बहुत प्योर है, जिसकी वज़ह से वो है स्पिरिचुअल माना जाएगा उन्हें, ठीक है? तो ये चीज़ आपके कार्ड्स बता रहे हैं कैंसर, ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मुझे अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।